नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देशवासियों से एक अपील राजेश गुप्ता जी की जुबानी से आइए हम सब सुनते हैं और हम सभी के बारे में। जिस तरह से आज हमारी चिड़िया जो है पतन पर जा रही, पक्षियाँ पतन पर हैं, उसे देखते हुए आज सभी को संरक्षित करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम सबको खाने के लिए भूख लगती है, उसी तरह से बेजुबान जानवरों को भी, पक्षियों के बारे में भी, खाने के बारे में भी सोचना चाहिए और उन सब की भी पेट भरना अति निर्णायक संकल्प होनी चाहिए। हर घर से एक मुट्ठी दाना, भोजन आदि की यदि प्रबंध किया जाए तो हमारे आने वाले जो जनरेशन, जो हमारे पास पक्षियाँ हैं, वह विलुप्त तो नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको बताते चलूं कि जो बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने कहा करते थे गौरैया हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन आज जो है पतन के जो है कगार पर हैं। कहीं कहीं भी नज़र आती हैं, लेकिन जो है गौरैया अब नज़र नहीं आती। तो हम आप सभी भाई बंधुओं और मित्रों से कहना चाहता हूं कि एक मुट्ठी पक्षियों के लिए ज़रूर दाना छोड़ें और भोजन छोड़ें। इनके लिए संरक्षण का कार्य करेगी और मानवता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, अनिवार्य भी है। हम दया रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप सभी लोग सुनते आए हैं कि पक्षियों और मछलियों को खाना खिलाने से, दाना देने से बहुत सारे मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो यह सब संकल्प साथ आगे बढ़िए और एक मुट्ठी पक्षियों के लिए ज़रूर छोड़िए। आइए हम सुनाते हैं रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी के एक विचार, आप सभी को सुनना चाहिए। आप लोगों को अपील, एक निवेदन, एक सलाह, एक अच्छी सोच, एक देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए कुछ कार्य करने की पहल। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। हमारे देश में हर तरह के पशु पक्षी हैं और वास्तव में इनकी ज़रूरत पर्यावरण को संतुलित करने के लिए रहती है। हम सभी लोग अगर ये संकल्प कर लें कि इन सभी बेजुबान पशु पक्षियों को कुछ न कुछ हम लोग खाने पीने को दें, तो ये पक्षी हमारे इस देश में बड़ी संख्या में रहेंगे और इनकी प्रजातियां जल्दी कहीं भी नहीं ख़त्म होंगी, क्योंकि इन्हें हम आप सबका संरक्षण प्राप्त होगा। अगर हम लोग संकल्प कर लें कि घर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गाय हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे मोर हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे वो हमारे डॉग्स हों, चाहे वो हमारे और अन्य पशु पक्षी हों, सबके लिए अगर हम दिन में, प्रत्येक दिन एक मुट्ठी भी अगर खाने की चीज़ निकाल दें, सारे परिवार में एक मुट्ठी, अगर हम एक मुट्ठी भी निकाल दें तो उस एक मुट्ठी के निकालने से हमारे कितने पशु पक्षियों को अनाज, दाना, पानी मिलेगा। प्रकृति ने जो घास दी है, प्रकृति ने जो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, उसके लिए तो हम उसके आभारी हैं ही, मगर हम सब लोग भी अगर कुछ चीज़ संकल्प लेके खिलाएं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो अन्य कोई और छोटे जानवर हों, पशु पक्षी हों, अगर हम सब लोग ऐसा संकल्प कर लें तो कोई ऐसा कार्य नहीं है कि इसको हम नहीं कर सकते हैं। ये भी एक तरह का देखा जाए तो भंडारा है। अगर हम प्रतिदिन संकल्प कर लें कि हमको एक मुट्ठी आज इन बेजुबान लोगों को खिलाना है, तो ये भी एक भंडारा है। और हमारी जो जनसंख्या है उसको देखते हुए करोड़ों के लोगों में अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो इतना बड़ा कार्य एक सेवा का, इतना बड़ा कार्य एक पुण्य का, इतना बड़ा कार्य एक मानवता का इनके प्रति बहुत ही उज्ज्वलित होके आएगा, प्रज्वलित होके आएगा। क्योंकि ये हमारे पशु पक्षी प्रकृति की दी हुई चीज़ों से ही अपना पेट भरते हैं। ये कोई नौकरी पेशा बिजनेस
नहीं करते हैं। हमारे आप लोगों के बीच में रहकर, हमारे आप लोगों के बीच में इस पर्यावरण को संतुलित बनाकर आज हमारे बीच में हैं। इसलिए हम आप सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि चाहे वो गौरैया हो, चाहे मैना हो, चाहे हमारे कौवा हों, चाहे हमारे और छोटे छोटे पशु पक्षी हों जो आपके इर्द गिर्द क्षेत्र में दिखाई देते हों, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ आप जो है खिलाइए, भंडारा करिए। भंडारा की तरह उनको कुछ नई नई चीज़ें दीजिए। ये आपके लिए, सबके लिए एक आशीर्वाद देते हैं जिसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। इस आशीर्वाद की आवाज़ सुनाई नहीं देती, मगर इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, इसका क्या रिजल्ट हमारे ऊपर आता है, वो सब हम ही लोगों को समझ में आता है, अनुभव होता है, दिखाई देता है। और वास्तव में ये चीज़ ऐसी है कि इसमें हम लोगों को कोई भी इस तरह की बेहिचक कार्य करने के लिए आना चाहिए। कोई भी शर्म या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि हम इसको ना कर पाएँ। अगर हम नदियों में, तालाबों में, कहीं पर भी आटे की छोटी छोटी गोली बना के अपने मछलियों को डालें तो उनको भी एक भोजन मिलेगा, वो भी हमारे इसको संतुलित करती हैं, पानी के जीवन को। तो ये सब चीज़ें एक जनरल वे में हैं। आपको जो भी समझ में आए, पशु पक्षी जहाँ भी दिखाई दे, उनको आप कम से कम एक मुट्ठी दाना, एक मुट्ठी खाना ज़रूर दें, क्योंकि उनका खाना पीना रहना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उन्नति की कार्यशाला है। उन्नति का एक बहुत बड़ा एक रास्ता खोलेगा। और इस उन्नति के रास्ते खोलने के लिए हम सब लोगों को इनके प्रति बहुत ही जागरूक होकर, बहुत ही दयावान होकर लगना चाहिए। और वास्तव में इसके लिए हम यही अपील करते हैं कि आइए हम सब लोग इस संकल्प को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर प्रतिदिन कम से कम एक मुट्ठी दाना और एक मुट्ठी खाना और एक मुट्ठी जो है उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था करने का संकल्प, चाहे वो आप किसी भी तरह से करें, करने की सोचें। इस एक मुट्ठी में बहुत ताकत है और इस एक मुट्ठी की ताकत हमारे इन्हीं माध्यमों से मिलती है जो आज हम इस संसार में खड़े हैं या इस संसार में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे पशु पक्षी, पौधे और पानी, हवा, ये सारी पर्यावरण की जो चीज़ें हैं यही हमारे लिए अति आवश्यक है। इन्हीं से मानव जीवन का जो है बहुत ही बड़ा एक कार्य चलता है और उसी के सहारे हम लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहकर अपने देश की रक्षा करने में लगे रहते हैं। यही हमारी देश के प्रति एक लगन और देश के प्रति एक प्यार होना चाहिए और आए हम सब लोग इसको जगाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।